साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है शहर शहर घूसखोर कैसे लगे लगाम। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी का घूसखोर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। एसीबी ने कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की हैं। ब्यावर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 की घूस लेते हुए दबोच लिया। म्यूटेशन खोलने के एवज में घूस मांगी गई थी। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो भिवाड़ी इकाई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की और जयपुर विद्युत वितरण निगम मुबारकपुर तहसील रामगढ़ में पदस्थापित लाइनमैन दिनेश कुमार और इसके साथ मिलीभगत में शामिल प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को ट्रैप की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। एसीबी की करप्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन करप्ट कर्मचारियों की गतिविधियां कम नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे लगे करप्शन पर लगा, इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले महत्वपूर्ण रिपोर्ट देख लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, एसीबी की लगातार कार्रवाई। ब्यावर में पटवारी 7,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। अलवर में बिजली विभाग का लाइनमैन पकड़ा गया। झुंझुनू में घूसखोर कर्मचारियों पर एसीबी के बाद अब राजीविका का चला हंटर। कोटा के जालिमपुरा में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ रिश्वत का प्रकरण दर्ज। शहर शहर घूसखोर कैसे लगे लगाम। तो शहर शहर घूसखोर कैसे लगाम लगे करप्शन पर यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में छोटे मोटे काम करने के लिए भी आप जाएंगे तो आपको टेबल के नीचे से हरी हरी पत्तियां सरकानी पड़ती हैं। तो आखिरकार फिर कैसे भय पैदा हो? एसीबी तो बेहतरीन काम कर रही रिपोर्ट्स बताती है, लेकिन फिर इसका जुगाड़ क्या है सोल्यूशन? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सुरेश गर्ग बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। राजकुमार शर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल कोटवाल पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसीबी में उन्होंने काम किया है, बेहतर तरीके से हम इस सिस्टम को समझा पाएंगे कि कैसे एसीबी काम करती है और बेहतर क्या किया जा सकता है। स्वागत अनिल जी आपका। शुरुआत आपसे ही मैं करती हूं। एसीबी ने बेहतरीन काम किया है, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। अब आप देखिए 15 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 15 अक्टूबर 2025 तक एसीबी ने 101 मामले दर्ज कर लिए और ये एक अपने आप में नया रिकॉर्ड है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी, एक्शन मोड में होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। तो फिर कहां पर कमी रह जा रही है? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की बात है ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। कुछ देशों ने इसको लीगलाइज कर लिया, कानून कर लिया, वहां पर कुछ फीस देते हैं और अपना काम करा लेते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए पूरा एक अमलीजामा पहनाया है, उसका एक्ट बनाया है, एक अलग विभाग कायम किया है। क्योंकि ये विकासशील देश है, वहां पर ये समस्या उत्पन्न होती है। अब हमें ये देखना है कि कोई भी सरकार हो और वो संवेदनशील हो, ईमानदारी से हो और पारदर्शी हो और एक वो जनता को अपना मैंडेट दे सके। तो वो एक संवेदनशील होने के साथ साथ आप अपनी एक जिम्मेदारी भी वो बताती है। तो इस वजह से सरकार ये कार्रवाइयां तो करती है, लेकिन आपने प्रश्न उठाया कि इस पे लगाम कैसे लगे। लगाम लगने का तो यह है कि जो ही कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी भर्ती होता है या लोक सेवक बन जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, तो वो इस सिस्टम में जो विकासशील देशों में है, वो राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य भागों में भी, अन्य राज्यों में भी, सभी जगह की ये एक समस्या है। तो विभागाध्यक्ष को ये चाहिए कि जो ही कर्मचारी आए उसकी सबसे पहले उसकी घर की क्या है उसका एपीएफ फॉर्म में भराए कि आपकी आज की तारीख में पारिवारिक संपत्ति कितनी है, कितनी जमीन है, कितने प्लॉट है, कितनी और कोई जिम्मेदारी है या आपके पास क्या क्या संपत्ति है, ये फॉर्म भरा के और लेते भी है। और उसके बाद में जब वो लगता है तो कुछ समस्याएं तो हमारे सामने ऐसे आए कि देने वाला शिकायत नहीं करता, लेने वाला ले ही रहा है। हाँ। तो ये एक है, तो विभागाध्यक्ष को ध्यान रखना है। जैसे समुद्र में मछली कब पानी पी जाती है। अरे अनिल जी, प्रॉब्लम तो यही है ना कि देने वाला कैसे शिकायत करे भाई, उसका काम अटक जाएगा। अब आप ये देखिए, अपने दर्शकों से भी हम
अपील कर रहे हैं कि अगर आपको भी कभी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा है, कभी आप सरकारी डिपार्टमेंट में गए हो अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए, चूंकि आप देखिए पुलिस में महिला कांस्टेबल की भी गिरफ्तार हुई थी 15 नवंबर को, यह हाल ही के आंकड़े बता रहे हैं। लाइन इंस्पेक्टर, रिकॉर्ड इंस्पेक्टर यहाँ पर गिरफ्तार हुए। एक पाली से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए। देखिए कॉल्स भी आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमने डिजाइन ही अपने दर्शकों को लेके लिए किया है ताकि वो पोल खोल सके सिस्टम की, किस तरह से काम होता है, किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो घुसा हुआ है इस सिस्टम के अंदर। बहुत स्वागत आपका सर, अपना नाम बताइए और क्या आपसे भी घूसखोरी हुई थी? मेरा नाम शांतिलाल प्रजापति है। जी शांति जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, लेकिन 12 साल में नरेंद्र मोदी का सुई की तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक नाराजगी लोगों की समझ में सामने आ रही है। अगर मुझे लगता है बेहतर होगा, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। सर सुना एक कॉलर को, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है कोशिश सरकार की तरफ से हुई लेकिन अभी भी सिस्टम में मौजूद है। एसीबी बेहतरीन काम कर रही, रिपोर्ट्स बताती है, लेकिन क्या है इसका सॉल्यूशन? शैलेंद्र जी, आप लोग भी तो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। जैसे एक सिटीजन ने अभी आपको फोन करके बताया, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको आए 11 साल हुए हैं और 11 साल में हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। जिस तरह से आपने देखा होगा यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, कॉमनवेल्थ घोटाले, 2G घोटाले, जेआजी घोटाले, दुनिया भर के घोटाले थे और सरकार चली गई। लेकिन आप बताइए जो ईडी ने कार्रवाई की, मैं आपको बताता हूं कि ईडी ने 4000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए, 1.25 लाख करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त किया, जबकि कांग्रेस के समय में 4000 करोड़ संपत्तियां जब्त हुई थी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने पे। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है भारत की जनता से जीरो टॉलरेंस का, उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में माननीय भजनलाल सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। किस तरह से आपने देखा होगा लगातार एसीबी कार्रवाई करती जा रही है और एसीबी ने अपने ही विभाग में जो गंदगी फैली हुई थी, चाहे वो एडिशनल। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जोधपुर से घनश्याम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी स्वागत आपका, न्यूज 18 राजस्थान प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। बताइए जरा कि सरकारी सिस्टम की क्या सच्चाई है, क्या आपको भी कभी अपना काम बनवाने के लिए घूस देनी पड़ी है? अच्छा, सभी दर्शकों से अपील है कि पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपकी आवाज फिर यहां पर सुनाई देती है, इससे में वक्त जाया होता है, बहुत सारे कॉल जो है वो वेटिंग में लगी रहती है। श्याम जी आवाज पहुंच रही है? घनश्याम जी हेलो साहब जी। ये जो राजस्थान में एक्सीडेंट होते हैं ये सिर्फ इन आरटीओ की और पुलिस की वजह से होते हैं। और ये मंत्री लोग पैसे लेके इनको लगाते, फिर वो पैसे तो ये बहुत नाराजगी है शैलेंद्र जी। मुझे लगता है कि हर कॉलर का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि सिस्टम पूरा भ्रष्ट है और ऊपर से नीचे तक ये पूरा एक सिस्टम है जहां पे पूरा पैसा बढ़ता है। कॉलर्स का ये दर्द है कि भाई ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है लोगों के अपने काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए। देखिए माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ शासन कर रही है और आपने देखा होगा एसीडी जो लगातार कार्रवाई कर रही है उसका उद्देश्य भी यही है कि हम प्रशासनिक पारदर्शिता दे सकें और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने का काम करें। आप देखिए गहलोत सरकार के समय में भ्रष्टाचार में जो राजस्थान आखंड डूब चुका था उसको धीरे धीरे अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। और आप बताइए केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल में एक भी कोई घोटाला आरोप का या उजागर हुआ हो तो आप बताइए, या विपक्ष ने कोई आरोप लगाया और उसको साबित कर पाए हो तो ऐसा भी बताइए। कोई घोटाला वहां नहीं हुआ। उसी तरह राजस्थान की तर्ज पे मैं आपको बताना मुझे लगता है राजकुमार जी इसका बेहतर जब, तरीके से जवाब दे पाएंगे। राजकुमार जी वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो भ्रष्टाचार खत्म करने का ही काम किया है। 2G घोटाले आप क्या हुआ करते थे? 11 साल में हमारे सब कुछ क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। मनोराज जी, भ्रष्टाचार तो राजस्थान में नहीं पूरे देश में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी कोई भी हो तो पकड़ में आना चाहिए। मैं मेरे साथी प्रवक्ता को और आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि किरोड़ीलाल मीणा वर्तमान में भजनलाल सरकार जी के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगाया था कि बजरी माफिया बहुत ज्यादा चांदी कूट रहे हैं
और आपके चैनल ने भी लगातार दिखाया था। और उनके ऊपर आज तक एसीबी ने, एसओजी ने या किसी और जांच एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली तलब किया गया और उनके ऊपर अनुशासन की तलवार लटकाई गई, उनको नोटिस दिया गया और उनको चुपचाप वापस गर्दन नीची करके जयपुर लौटना पड़ा। ये तो उनके बजरी माफिया के खिलाफ जो लगाए हुए आरोप है। दूसरा, उनका जो विभाग है वो लगातार पिछले 6 महीने से स्वयं फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, गोदामों में जा रहे हैं, जांचें कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ना तो कोई एसओजी ने एंट्री की है, ना एसीबी ने एंट्री नहीं की है और ना वहां जिनको पकड़ रहे हैं वहां ईडी की एंट्री हुई है। अब एक बार बताइए, इनके कैबिनेट मंत्री खुद ही सारे बयान, खुद ही आरोप अपनी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। आरटीओ की हालत देख लो आप मनुराज जी। बिल्कुल राजकुमार जी, मैं आऊंगी और इसका जवाब भी चैलेंज से लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। स्वागत आपका, कहां से बोल रहे हैं और क्या आपने भी घूसखोरी का सामना किया है? मैम, मैंने घूसखोरी किया एक सामान्य बात है, लेकिन मैं एक आरोप ये एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ भी लगा रहा हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो है जो ये गोपनीयता भंग करके, मैंने किसी पटवारी से पीड़ित होकर बार बार रिश्वत मांगने मैंने एसीबी में शिकायत की, लेकिन एसीबी वालों के कर्मचारियों ने ये सूचना लीक कर मेरा ट्रैप फेल कर दिया। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया आपका। चूंकि अनिल गोठवाल जी खुद पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ है और इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर तरीके से देंगे। सर, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो ट्रैक ही खराब कर दिया गया, मेरे साथ तो ये सब कुछ हो गया, कैसा भी होता है? नहीं, देखिए, ऐसा सामान्यतः या क्या अपवाद स्वरूप कोई हो, लेकिन एसीबी के किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं होती है। ये एक मैं उसमें रहा हूँ 5 साल विभाग के अंदर। हमारा वेरिफिकेशन के अंदर जहां कमी हो सकती है कि हम उस परिवादी को बुलाते हैं और वेरिफिकेशन करवाते हैं कि पहले आप बताइए क्या शिकायत है, वो मांग रहा है नहीं मांग रहा है, तो वो डिमांड प्रूव होती है। डिमांड प्रूव होने के बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या एविडेंस आ गई, कौन सी एविडेंस इसको केस को पुख्ता करेगी। या ठीक है अनिल जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं बीकानेर से हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका, अपना नाम बताइएगा और आप बताइए कि ये घूसखोर भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों के क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे करप्शन पर लगाम लगे? हाँ जी मैम जी, ये है ना, ग्राम पंचायत से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार होता है। 70% घूसखोरी मिल जाता है ग्राम पंचायतों का पैसा। धरातल पे कोई काम नहीं होता है, इसलिए राज्य की कोई टीम ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण करे, समय समय पर तब हो सकता है भ्रष्टाचार कम लगे अधिकारियों के ऊपर। क्या करना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शैलेंद्र जी, उनका कहना है कि ये आप देखिए कि ग्राम पंचायत से लेकर निकाय, परिषद, पालिका, सब जगह छोटे काम के लिए भी अगर आप जाते हैं तो आपको हरी पत्ती देनी पड़ती है। देखिए इसीलिए एसीबी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं 1064। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे घूस मांगता है क्योंकि तो आपको तुरंत वहां कंप्लेंट करनी चाहिए। और आप देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार कम हो रहा है, पहले आप देखिए जब मैं गहलोत सरकार के शासनकाल की बात करूं 2023 में 1000 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, अब वो मुकदमे 318 पर आकर रह गए। अरे आप पहले सुन लो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टियों, एक बार सुन लो। अरे आप सुन लो, आपके डीजीपी के बयान आपको पता है क्या? जब गहलोत सरकार थी, जब डीजीपी ने क्या बयान दिया था एसीबी के, अब मंथली नहीं वीकली पैसा लिया जाता है। और आपने देखा जिस तरह से माननीय किरोड़ी लाल जी ने कार्रवाइयां की है, नकली खाद, नकली बीज जो बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनको उजागर करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, जो 2 साल में नहीं बन गई है, ये आपके 5 साल में पनपी हुई समस्या है। आप भूल गए राजकुमार जी, आपके 5 साल में पनपी हुई समस्या है। किस तरह से आपके समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने अध्यापकों ने क्या कहा था, शिक्षकों ने क्या कहा था, ट्रांसफर में घूस ली जाती है। आपके राजस्व मंत्री के सामने क्या कहा था, पटवारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने कि ट्रांसफर में घूस ली जाती है, मंत्री पैसे मांगते हैं। आपके मंत्री घूस लेते पकड़े गए। आपके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किस तरह के आरोप लगाते रहे और वो धरने पर भी बैठे
हेमाराम चौधरी जी धरने पे बैठे, आपके समय भ्रष्टाचार में आपके सचिन पायलट जी किस तरह से पदयात्राएं की, राजकुमार ये जी, माननीय चलेंगे, भजनलाल कॉलर सरकार हमारे साथ है, जयपुर से हमने जुड़ गए हैं। विधायक को भी पकड़ने उनकी भी का हम काम बात सुन लेते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम है और वो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि सरकारी सिस्टम कैसे चलता है। स्वागत सर आपका, अपना नाम बताइए और ऐसे घूसखोरों पर कैसे लगाम लगाई जानी चाहिए बताइए। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हेलो जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखें, सुन रहे हैं सब। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकारें ये कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर एक कानून ही लेके क्यों नहीं आते कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसे भ्रष्टाचार का अलग से कानून क्यों नहीं बनाते कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। नहीं, आय से अधिक संपत्ति होती है तो उसे तो अर्जित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शैलेंद्र जी, सस्पेंशन तक की कार्रवाई रहती है, उसके आगे भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक डर खौफ पैदा हो, ये कह रहे हैं कॉलर्स, ये कह रहे हैं लोग। शैलेंद्र जी नहीं मनुराज जी, देखिए कानून में प्रावधान है, कानून में ये प्रावधान है कि अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो उसको जब्त करने का भी प्रावधान किया हुआ है और उसमें जब्त भी की गई है संपत्तियां। और आपको बता दूं 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन किया गया था और घूस देने वाले को भी हमने दोषी माना कि पहले घूस देने वाला दोषी नहीं कहलाता था, घूस लेने वाला दोषी कहलाता था। अब दोनों को माना। यहां तक भी हमने 7A जो सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट किया और यह भी कहा कि अगर कोई लोक सेवक दूसरे लोक सेवक को सिफारिश भी करता है वो भी इस एक्ट के दायरे में आएगा। और आप देखिए इसी पैटर्न पर आप देखिए राजस्थान में भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया जा रहा है और न्यायालयों में जो लंबित प्रकरण है उनमें भी कमी आई है। 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करा दिया गया है। 400 से अधिक अभियोजन स्वीकृतियां दे दी गई है, जहां कांग्रेस के समय में हजार अभियोजन स्वीकृतियां पेंडिंग पड़ी रहती थी। हमने उनके वेतन वृद्धियां रोके हैं, हमने सिविल सर्विस रूल्स के तहत उन पर कार्रवाई की है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, उनकी वेतन वृद्धि रोकी है, रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन तक रोकने का काम किया है माननीय भजनलाल सरकार ने। और मैं समाज के से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के नागरिकों से भी कहना चाहता हूं कि आप घूस ना दें, अपने काम कराने के लिए आप घूस का ऑफर ना करें। आप अगर कोई अधिकारी कर्मचारी मांगता है, अरे राजकुमार जी, शैलेंद्र जी, सवाल यही है ना कि कहीं ना कहीं आपको एक डर पैदा करना पड़ेगा ऐसे भ्रष्टाचारियों के अंदर। शांति लाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं शांति जी? मेरा कहना ये है कि मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, कुछ भ्रष्टाचार मिटा नहीं और बढ़ता जा रहा है। जो पहले 10 रुपये में काम होता था अभी 20 रुपये में हो रहा है। भ्रष्टाचार मिटा कहाँ है और ये लोग क्यों मूर्ख बना रहे देश को? अगर ये भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। अब शैलेंद्र जी, सवाल यहाँ पर लगातार कॉलर्स यही कह रहे हैं कि आपने एक सपना दिखाया कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, बावजूद इसके ऐसा कुछ जमीन पर नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि काम नहीं बन रहा है। राजीव गांधी भी कहा करते थे, आप उसी लाइन को कोट हमेशा करते रहे कि 1 रुपए जनता के पास नहीं पहुंचता, 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंच पाते हैं। तो वो सिस्टम कब टूट पाएगा? जी हमने सिस्टम को सुधारने का काम किया। आप देखिए जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उसमें सारा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के तहत उनके बैंक खातों में जाता है। हमने जनधन खाते क्यों खुलवाए 55 करोड़ लोगों के? इसीलिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो। जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसे भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है, 15 पैसे पहुंचता है। आज 100% पैसे पहुंच रहा है। हाँ, कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार है उसको भी खत्म करने का हम काम करेंगे। संस्थागत भ्रष्टाचार पर हमने प्रहार किया है। आज बताइए 11 साल में कोई भी एक भ्रष्टाचार को आरोप लगा दे केंद्र सरकार पर, और 2 साल से माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में चल रही है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, सारी संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। आप देखिए जितनी भी आप सबूत लाओ ना, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। विधानसभा में आरोप लगा के भाग जाते हो, कोई सबूत नहीं देते हो। देखिए राजभर से लगातार कॉलर्स का हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। एक कॉलर जोधपुर से जुड़ गए। स्वागत सर, आपका अपना नाम बताइएगा और आप बताइए ऐसे घूस भरतपुर से जुड़ गए, माफ कीजिएगा, क्या सॉल्यूशन है? करप्शन पर कैसे लगाम लगाई जाए? कैलाश जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए लगता है कि उनका फोन कट गया है। काफी वेटिंग हो पाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा हम कॉल्स ले पाए। आशुतोष रावत जी, देखिए आप में से, हम में से ही, हमारे आसपास की फैमिली से ही, पड़ोस से ही लोग जाते हैं और जाके सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आशुतोष जी से मेरा सवाल रहेगा, तो फिर
लेकिन फिर वो सरकारी सिस्टम का, भ्रष्ट सरकारी सिस्टम का, जहां पर आपने देखा कि बिना घूस के काम नहीं चलता है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? क्या ये एक आपका चरित्र है, वो आपको हमेशा एक ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, या फिर एक मजबूरी सरकारी सिस्टम पे आने के बाद बन जाती है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइन है कि जब तक आपको मौका नहीं मिला तब तक आप ईमानदार रहे। आशुतोष जी जुड़े हुए हमारे साथ, मुझे लगता है आशुतोष जी चले गए। जी जी ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हनुमान जी, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स का ये फिर सवाल रहता है कि हमारे कॉल्स नहीं उठाए। हनुमान जी स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका ये कहता हूँ, भाजपा के 2 साल हो गए, इनको कहता हूँ तुम कांग्रेस पे क्यों अप्रोच लगाते हो, तुम तुम्हारी गलती संभालो ना। 2 साल हो गए तुम्हारी सरकार बने को, एक दूसरे पे छींटे फेंकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि सुना, आप अपनी चीजें रख रहे थे कि भाई कोई भी भ्रष्टाचार का हम पे सवाल नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। जो आप लोग साथ में अभी बहस कर रहे थे वही कह रहे हैं कि लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्टाचार अभी भी सिस्टम में है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आपने 2 साल में क्या किया है? नहीं, आप देखिए ना, जल जीवन मिशन में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया था उसको उजागर करने का, पकड़ने का काम मानी कितने अफसर अंदर हैं जल जीवन मिशन में? मंत्री तक को जेल में डाला है। अगर कांग्रेस पार्टी के मंत्री जेल में भ्रष्टाचार में, और अधिकारी ठेकेदार जेल में है, कर्मचारी जेल में है भ्रष्टाचारी, हमने एसीडी के अधिकारियों को जेल में डालने का काम किया है। आईएएस से लेकर नीचे 4th क्लास तक के कर्मचारियों को हमने ट्रैक करा। एक और कॉलर जुन्नू से हमारे साथ श्रीचंद जुड़ गए। श्रीचंद जी बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर। क्या कहना चाहते हैं, इस करप्शन पर कैसे लगाम लगाई जाए? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा के ऊपर है कि आप पूछो मत। आप रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो तो डीड राइटर है वो 2% के हिसाब से चार्ज कर लेता है। ये कहे तो जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है उसको सस्पेंड नहीं, उसको बर्खास्त कराइए आप। ये मेरी आपसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद जी। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप घोटाले की बात कर रहे हैं, सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम लोगों को सीधे अपनी चीजों से जुड़ना पड़ता है, बेसिक चीजें के लिए जाना पड़ता है, वहां पर भ्रष्टाचार है, उसको कैसे खत्म करेंगे? कह रहे रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो भी बिना पैसे के नहीं हो रहे। देखिए मनुराज जी, वो ऐसे खत्म होगा जैसे अभी सज्जन ने बताया कि अगर लीड राइटर पैसे मांग रहा है तो आप उसको पैसे क्यों दे रहे हो? आप शिकायत करो। कोई एक संस्थागत अगर कहीं अपराध होता है तो उसकी आपको शिकायत करनी चाहिए। आप बताइए, अगर आप चाहते हो कि मेरी रजिस्ट्री प्रायोरिटी पे हो जाए, अगर वो चाहेंगे अगर मेरा पैसा देके मैं मेरी रजिस्ट्री करा लूं, तो इसमें इसीलिए हमने कानून तो शैलेंद्र जी सब कुछ आपने जनता पे छोड़ दिया, सरकार ने, सब कुछ आपने जनता पे छोड़ दिया कि आप पैसे ना दें। जनता को भी आप शिकायत करो, आप जनता को भी समझना पड़ेगा मनोराज जी, जनता को भी समझना पड़ेगा। मेरा ये निवेदन है जनता से, अगर कोई मांग रहा है पैसे तो आप तुरंत शिकायत करिए, आप तुरंत शिकायत करिए, स्थिति में कार्रवाई होगी। और इसी तरह तो ऐसा चलना चाहिए ना कि कोई भी अधिकारी ये हिम्मत ना करे कि कोई आम जनता पहुंचे उसके दरवाजे पर कि वो रिश्वत मांगे। होना तो ये चाहिए। आप जनता से अपील कर रहे हैं कि आप रिश्वत ना दे। देखिए ऐसा मनोराज जी कई बार आया है देखने में कि समाज के लोग भी अपना जल्दी काम कराने के लिए घूस का ऑफर कर देते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, आप कभी भी कोई पैसा मांगे, अरे वो तो कितने परसेंट होंगे सर, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? सोल्यूशन आपसे मांगा जा रहा है। अनिल कोटवाल जी, यहाँ पर अभी राजकुमार जी की तरफ से बहुत बड़ा एक बयान सामने आया, आपने देखा, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि खनन और बजरी माफियाओं को लेकर जो शिकायतें आई उस पर एसीबी का जोर नहीं चला, वहां पर एक्शन नहीं हुआ। तो क्या कोई राजनीतिक प्रेशर भी रहता है एसीबी पर? आके कह तो रहे हो। देखिए मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि सभी विभागों के अंदर एक विजिलेंस कमेटी बनी हुई है, वो चेक एंड बैलेंस करे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर जैसे बजरी माफिया की बात आपने उठाई है, तो बजरी माफिया का जो भी टेंडर होता है और जो ऑक्शन होता है या जो लीज दी जाती है, वो एक दफे लीज दी जाने के बाद में उसका जो डिमार्केशन होता है, उसका जो भी अलॉटमेंट होता है, उससे ज्यादा का वो खनन करते हैं। तो इसका एक सर्वे के लिए हमने कहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे करा के और उसके ऊपर पत्थरगढ़िया ऐसी करा दीजिए तो वो ज्यादा खनन नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हमारे को सामने लानी पड़ेगी। जैसा भी आपने कहा
कोई भी विभाग जहां पर शिकायतें ज्यादा परिवादी जाना चाहता है और लोगों के ठीक है काम सर। अनिल सीधे अनिल जी, एक रोकना चाहेंगे, भरतपुर से महेश चंद एक कॉलर जुड़ गए। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस घूसखोरी के खिलाफ? हेलो जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी, अपनी बात रखें सर, हम सुन रहे हैं। ये एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अब क्या है कि जो ऑफिसों में अधिकारी भ्रष्ट होते हैं तो उन ऑफिसों में पहली बात ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो अधिकारियों पे अगर नजर रखे सरकार तो ये रोक सकता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल तो सरकार ही जो है भ्रष्टाचार से बन रही है। एमएलए खरीदे जाते हैं, जनता खरीदी जा रही है वोट के लिए, और फिर एमएलए खरीदे जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो यथा राजा तथा प्रजा, ये नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी जुड़ने के लिए। और अनिल जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट मांगना चाहेंगे। वो सवाल उनका यही था कि भाई ये कैसे हो कि एमएलए ही जब यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं, वोटर्स खरीदे जा रहे हैं, सरकार ऐसे बन रही है। हालांकि सब जगह नहीं होता ये स्थिति, लेकिन कहीं कहीं तो हम लोगों ने देखी है, पढ़ी भी है सारी चीजें। तो फिर कैसे उम्मीद करें कि सरकारी सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा, घूसखोरी खत्म हो जाएगी? मनोज मैडम, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे ट्रैफिक में मैं रहा हूँ, ट्रैफिक के अंदर ये शिकायत आम आती है कि जनता से रोक लिया, अब वो चेकिंग तो करेगा, ठीक है। रोड के ऊपर करेगा चेकिंग। तो हमने उनको ये कहा कि आप बॉडी वियर कैमरा लगाइए। आप जनता से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप बॉडी वियर कैमरा लगाइए, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी कि क्या बात करी, उन्होंने लाइसेंस मांगा या पैसे मांगे, तो वो एक रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो हमें अब टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहिए। जहां पर ये इस तरह की शिकायत जिस टेबल के ऊपर है वहां पर आई कांटेक्ट कम हो, वहां पर सीधा वहां ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज हो, उसका और उसका आई कांटेक्ट ही नहीं हो, परिवादी का और उस सीट वाले का, और उसको ये पाबंद किया जाए कि आप 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर इस फाइल का निस्तारण करेंगे। आप जब फाइल का निस्तारण ऊपर कर देंगे तो उसके पास में ना तो वो सामने होगा परिवादी, ना उसको मांगने की हिम्मत होगी, ना उसका। चलिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया एक अनिल जी, आपसे टाइम जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, और बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, साथ ही शैलेंद्र गुर्जर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।